बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी को संस्कार सिखाओ, क्योंकि यदि बेटी संस्कारित होती तो आज आपका आश्रम इतनी वृद्धा माताओं से नहीं भरा होता। अब देखिए, लड़कियां जाके लव जिहाद किसी से भी प्यार कर लेती हैं, बाद में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिम्मेदार कौन है? क्यों किसी से भी प्यार कर लिया? माँ बाप ने जहाँ शादी की करना चाहे वहाँ करना। हमने कथा में इस बात को 1000 बार कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हिंदू औरत ने जब पंडित से सवाल किया, बात इस टॉपिक पर हो रही थी कि बेटी को किस तरह पढ़ाया जाए और बेटी की किस तरह तरबियत की जाए। उसका कहना था कि बेटी अगर उसकी अच्छी तरबियत की जाए तो मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, और अगर बेटी अच्छी पढ़ी हो, उसकी अच्छी तरबियत हुई हो तो ख़ानदान टूटेगा नहीं। बात इस टॉपिक पर हो रही थी। तो जब पंडित को जवाब ना आया तो उसका कहना था कि हाँ, कौन कहता है कि बेटियों को कौन कहता है कि लव जिहाद के चुंगल में फंसें और भाग जाएं। तो बात करने का मकसद ये था कि जब औरत ने तरबियत के ऊपर सवाल किया कि बेटियों की तरबियत किस तरह की जाए, तो पंडित का ये हक नहीं बनता था कि इस टॉपिक को अंदर लेकर आए। यानी कि बात करने का मकसद है कि कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, कोई भी किसी किस्म का जो है वो मसला हो, बात आकर जो है वो सिर्फ मुसलमानों पर ही रुकती है। तो आइए हम आपको वो क्लिप भी दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सूक्ति अधूरी है। मेरा आपसे विनम्र नतमस्तक होकर और करबद्ध आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी व्यासपीठ से इस सूक्ति को पूरा कीजिए। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी को संस्कार सिखाओ, क्योंकि यदि बेटी संस्कारित होती तो आज आपका आश्रम इतनी वृद्धा माताओं से नहीं भरा होता। यदि बेटियां संस्कारित होती तो टॉयलेट सीटों पर मांस के लोथड़े नहीं पड़े होते। यदि बेटी संस्कारित होती तो पति पत्नी के बीच में कभी कलह नहीं होता। यदि बेटी संस्कारित होती तो परिवार कभी टूटता नहीं। कि नारी को अपनी बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए, तब वो पूज्यनीय है। बिल्कुल, नारी अपने विवेक से नहीं चलेगी तो नारी, एक नारी सीता है और एक नारी सूपनखा होती है। तो आज की नारी जो है बिल्कुल विपरीत चल रही है। सही है। और जब समय विपरीत हो जाता है उनके, तो वो दूसरों को दोष देती है। अब देखिए, लड़कियां जाके लव जिहाद किसी से भी प्यार कर लेती हैं, बाद में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिम्मेदार कौन है? क्यों किसी से भी प्यार कर लिया? माँ बाप ने जहाँ शादी की करना चाहे वहाँ करना। हमने कथा में इस बात को 1000 बार कहते हैं। मैं रिंटा सरदार, मैं सातरागाछी से आया हुआ हूँ। मेरा क्वेश्चन है, अपना पेशा बतलाएं। मैं एक व्यवसायी हूँ। जाकिर नाइक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का 2 सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना जरूरी? बेशक बालिग होना जरूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये जरूरी है कि माँ बाप की इजाजत लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाजत फर्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाजत लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फर्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाजत फर्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फर्ज नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राजी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते,
मस्ती करते प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम दीपाली है। आई एम वर्किंग विद द IT सेक्टर। माय क्वेश्चन इज, कैन अ मुस्लिम मेल मैरी अ हिंदू गर्ल, एंड इफ यस, इज इट लीगल इन द आईज ऑफ इस्लाम? बहन ने सवाल किया है कि वो IT सेक्टर से ताल्लुक रखती है। अच्छा, वो आप गैर मुस्लिम है, मुसलमान होती तो आपको भी इंटरोगेशन के लिए लिया जाता था। IT सेक्टर बहुत खतरनाक सेक्टर है आज की तारीख में। जो IT के अंदर है उसको चौकन्ना रहना पड़ता। आप गैर मुस्लिम है, आप पर कोई एतराज नहीं, मुसलमान है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बहन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसलमान हिंदू औरत से शादी कर सकता है, और किया तो क्या ये जायज है कि नहीं। बहन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पहिया ट्रैक्टर का है, ट्रक का है, और दूसरा बाइसिकल का है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में लिखा गया है कि आप मुशरिका मतलब गैर मुस्लिम औरत से शादी मत करो जो शिर्क कर रही है, जब तक वो ईमान ना लाए। क्योंकि एक मोमिन, एक मुस्लिम औरत, एक मुशरिक औरत से, गैर मुस्लिम औरत से जो शिर्क करती है, उससे बहुत बेहतर है। चाहे वो मुस्लिम औरत झाड़ू वाली हो, बदसूरत हो, लेकिन बनिस्बत एक मुशरिका से जो औरत शिर्क करती है उससे अच्छी है। उसी तरीके से औरत को कहा गया है कि मुशरिक मर्द से शादी मत करो जब तक वो मुसलमान ना बने। और एक मुसलमान जो झाड़ू वाला है वो मुशरिक से बेहतर है, भले वो झाड़ू वाला है, वो मुशरिक कितना भी हैंडसम हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है, भले झाड़ू वाला है, बदसूरत है, वो मुशरिक से बेहतर है। और वो कैसा शोर है जो जानता है, मुसलमान अगर जानता है कि वो शिर्क करके दोजख में जाएंगे, कौन मर्द अपने बीवी को दोजख में डालने की कोशिश करेगा? वो मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी भी जन्नत में जाए। हिंदी में कहते अर्धांगिनी, इंग्लिश में कहते बेटर हाफ। तो अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो किस तरीके से मैं जी पाऊंगा? इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटर हाफ जन्नत में जाए। इसीलिए वो लड़की को मुसलमान बनना जरूरी है ताकि इस दुनिया में और आखिरत में भी वो सफलता पाए। सर, आई एम कंटिन्यूइंग। तो अगर एक हिंदू लड़की इस्लाम को एक्सेप्ट करती है, then a Muslim male can marry her. Is that right or wrong? Can he? जैसे मैं फरमाया, कुरान मजीद में लिखा है कि अगर वो मुशरिक मुस्लिम बन जाती है, if that non-Muslim accepts Islam, तो जायज है। लेकिन इस्लाम के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। इस्लाम उसे अच्छा लगता है, नाम के लिए एक्सेप्ट कर शिर्क करने लगी तो फिर मामला बहुत गंभीर है। लेकिन सही तौर पे इस्लाम पसंद करती है उसके टीचिंग्स को, उसके अहकामात को, कुरान के बारे में जितना भी उसे पता है। ये जरूरी है कि सब चीज जानने की जरूरत है। पसंद आती है, करे तो बेशक वो उससे शादी कर सकता है। तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम एक्सेप्ट करती है, so that marriage will be legal in the eyes of Islam? बिल्कुल से, इस्लाम के हालत से भी, दुनियावी एतबार से और हिंदुस्तानी हालत से भी बिल्कुल जायज है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।